जय श्री श्याम दोस्तों, आस्तिक कहानियों में आपका स्वागत है। रमा एकादशी व्रत की कथा। इसके पाठ से मिलेगा व्रत का पूर्ण लाभ और मिलेगी पापों से मुक्ति। हिंदू धर्म में रमा एकादशी का बहुत विशेष महत्व होता है। कार्तिक के महीने में पड़ने वाली पहली एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत रखने से शुभ फल की प्राप्ति होती है, साथ ही पापों से भी मुक्ति मिल सकती है। यह व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने के साथ साथ व्रत का पाठ करना भी आवश्यक होता है। आइए एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, मुझ पर आपका स्नेह है, अतः कृपया करके मुझे बताइए, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में जो परम कल्याणमयी एकादशी आती है उसे रमा के नाम से जाना जाता है। रमा परम उत्तम है और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। पूर्व काल में मुचुकुंद नामक एक राजा हो रहे हैं, जो भगवान श्री विष्णु के भक्त और सत्य प्रतिज्ञ थे। निष्कंटक राज्य का शासन करते हुए उस राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुर के घर आई और उनके यहाँ दशमी का दिन आने पर समूचे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन ना करे। यह डेके की घोषणा सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी पुत्री चंद्रभागा से कहा कि प्रिय, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा मुझे दो। तो चंद्रभागा ने कहा, मेरे पिता के घर पर तो एकादशी को कोई भी भोजन नहीं कर सकता है। हाथी, घोड़े, हाथियों के बच्चे, अन्य अन्य पशु भी अन्य घास तथा जल तक का आहार नहीं करते हैं। फिर मनुष्य तथा जल तक का आहार नहीं करने पाते हैं। फिर मनुष्य एकादशी के दिन भोजन कैसे कर सकते हैं। प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा की जाएगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ कल कीजिए। शोभन ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कहना सत्व है और मैं भी आज उपवास करूंगा। देव का जैसा विधान है ठीक वैसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियमों का पालन किया। क्षुधा से उनके शरीर में पीड़ा होने लगी। ऐसे में वो बहुत दुखी हो गए। भूख की चिंता में पड़े पड़े सूर्यास्त हो गए। रात्रि का समय आया, जो हरि पूजा परायण प्रथा जागरण में आसक्त वैष्णव मनुष्यों का हर्ष बढ़ाने वाली थी, लेकिन वही रात्रि शोभन के लिए अत्यंत दुखदायिनी हो गई थी। सूर्योदय होते होते उनका प्राणांत हो गया। राजा मुचकंद ने राजोचित काष्ठों से शोभन का दाह संस्कार करवाया। चंद्रभागा पति का परलौकिक कर्म करके अपने पिता के ही घर में ही रहने लगी। नृपश्रेष्ठ रमा नामक एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंदराचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हो गया। वहां शोभन द्वितीय कुबेर की तरह ही शोभा पाने लगा। राजा मुचकंद के नगर में सोम शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहते थे। ये तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमते हुए मंदराचल पर्वत पर गए। वहां उन्हें शोभन नजर आए। राजा के दामाद को पहचानने के बाद वे उनके समीप चले गए। शोभन भी उस समय दुश्रेष्ठ सोम शर्मा को आया जानकर शीघ्र ही आसन से उठकर खड़े हुए और उन्हें प्रणाम करने लगे। इसके बाद क्रमशः अपने वशुर राजा मुचकंद का प्रिय पत्नी चंद्रभागा का तथा समस्त नगर का कुशल समाचार पूछा। तो सोम शर्मा ने कहा, राजन, वहां सब कुशल है, यह तो अद्भुत आश्चर्य की बात है। ऐसा सुंदर विचित्र नगर कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। बताइए तो सही, तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई। शोभन बोले, द्विजेंद्र, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रमा एकादशी की एकादशी पड़ती है, उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई है। ब्राह्मण, मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था। ऐसे में मेरा ऐसा मानना है कि यह नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। आप मुचुकुंद की सुंदरी कन्या चंद्रभागा से यह सारा वृतांत जरूर बताइएगा। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण मुचुकुंदपुर में पहुंचे और वहां चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृतांत बता दिया। सोम शर्मा ने कहा, शुभे, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है और इंद्रपुरी के समान उनके दुर्गर्ष नगर का भी अवलोकन किया गया है। वे उसे अस्थिर बता रहे थे, ऐसे में तुम उसको स्थिर बनाओ। तो चंद्रभागा ने कहा, मेरे मन में भीतर के दर्शन करने की लालसा लगी हुई है।
आप मुझे वहां लेकर चलिए। मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी और अपने पति के दर्शन करूंगी। भगवान कृष्ण कहते हैं, राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसे साथ ले मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर पहुंच गए। वहां ऋषि के मंत्र की शक्ति तथा एकादशी सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया था और उसने दिव्य गति प्राप्त करी। इसके बाद वह पति के पास गई। उस समय उसके नेत्र हर्षोल्लास से खिले हुए थे। अपनी प्रिय पत्नी को आते देख शोभन को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बिठाया और चंद्रभागा ने हर्ष में भरकर अपने प्रियतम से कहा, नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, सुनिए। पिता के घर में रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई, तभी से लेकर आज तक मैंने जो एकादशी के व्रत किए हैं और उनसे मेरे भीतर जो पुण्य संचित हुआ है, उसके प्रभ जैसे यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा और सभी प्रकार के मनोवांछित वैभव से समृद्धिशाली होगा। नृपश्रेष्ठ, ये इस प्रकार रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आभरणों से विभूषित हो अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर विहार करती है। राजन, मैं तुम्हारे सामने रमा नाम की एकादशी का वर्णन विस्तार से किया है। ये चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली होती है। मैंने दोनों पक्षों के एकादशी व्रतों का पाप नाशक माहात्म्य तुम्हें बता दिया है। जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी है, वैसे ही शुक्ल पक्ष की भी एकादशी होती है। इनमें भेद नहीं करना चाहिए। जैसे सफेद रंग की गाय हो या काले रंग की, दोनों का दूध एक समान ही होता है। इसी प्रकार दोनों पक्षों की एकादशी समान फल देने वाली होती है। जो मनुष्य एकादशी व्रतों का महात्म ध्यान पूर्वक सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जय श्री श्याम। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो कृपया करके इसे लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय श्री श्याम।